नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, कहां तो ये नारा लगा करता था, लेकिन अब यही सब कुछ पहुंच गया है पॉलिटिकल गली। कैसे? कर्नाटक में चुनाव है। चुनाव के आखिरी दौर में कांग्रेस ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। क्या बजरंग दल पर बैन का वादा करके कांग्रेस ने बीजेपी के चुनाव अभियान को ताकत दी है? यह सवाल आज इसलिए क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र की गूंज उत्तर से लेकर दक्षिण तक सुनाई दे रही है। आज तो पीएम मोदी ने कर्नाटक में अपनी रैली में शुरुआत बजरंग बली के जयकारे के साथ की। लोगों से कहा कि वो चुनाव में वोटिंग के वक्त बजरंग बली का नाम लेकर कांग्रेस को सजा दे। दूसरी तरफ बीजेपी कर्नाटक के गांव में कल हनुमान चालीसा का पाठ करवाने की तैयारी में लग गई है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं में मैं बजरंगी लिखकर सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया जा रहा है। बजरंग दल पर बैन को लेकर राजनीति सिर्फ कर्नाटक अब सीमित रही नहीं है, ये राजस्थान पहुंच गई है, मध्य प्रदेश पहुंच गई है, छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई है। यहां भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन के वादे के बाद आज छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी अपने राज्य में बजरंग दल पर पाबंदी से इनकार नहीं किया। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि मुद्दा बजरंग दल पर बैन है या बजरंग बली पर ताला। सवाल यह है कि बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों है? क्या बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर बीजेपी का काम आसान हो जाएगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हुंकार भरेंगे, लेकिन बजरंग दल को लेकर जो वार पलटवार शुरू हो गया है दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों में, वो आप समझ लीजिए। यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो ठीक कर भी दी हम लोग। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। अरे पहले देश से क्षमा मांगे, कर्नाटक से क्षमा मांगे, तत्काल अपने मैनिफेस्टो में परिवर्तन करें कि हमसे गलती हो गई, कर्नाटक की जनता, देश की जनता हमें माफ कर दे। माफी मांगना चाहिए पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहाँ पे? फिर अब बोलते हैं कि ये बैन करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए, चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते। अब कमलनाथ जी बताइए कि आप इनके साथ हैं या नहीं? कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें अपनी स्थिति को आप स्पष्ट करो। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई, जो नफरत फैलाए, जो विवाद करवाए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग बली के नाम का, राम के नाम का ये राजनीति कर, हम सबके हिंदुस्तान के लोगों के लिए आस्था के केंद्र में, क्या वो राम मंदिर हो और चाहे वो बजरंग बली हो। ये 5 पे तो प्रतिबंध लगा हुआ है, तो मान्यवर जो लगा हुआ है उस पर आप क्या लगाने की बात कर? इन्होंने विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को संघ और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया, परंतु बाहरी ट्रिब्यूनल ने 4 जून 1993 को खारिज कर दिया। बजरंग दल आतंकवादी संगठन नहीं है, बजरंग दल उत्पाती संगठन। कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की मेहनत में पलीता लगाने का काम। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना। तो क्या अब कर्नाटक में सबसे बड़ा मुद्दा यही है? आज इस पर बात होगी। प्रेम शुक्ला साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। संगीत रागी साहब, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जिनका बयान इससे कुछ देर पहले आप स्क्रीन पर सुन रहे थे। लेकिन अभी मैं सबसे पहले एक्सक्लूसिव बातचीत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से एबीपी न्यूज ने की है, जरा सुन लीजिए और उसके बाद मैं बहस शुरू करूंगी।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय मांगड़ी में यानी रामनगरा में रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है चुनाव किस ओर जा रहा है? देखिए, इतनी धूप में नीरज जी, इतनी गर्मी में, इतने उत्साह में लोग हैं, ये साफ बता रहा है कि यहाँ पर ये जो पुराना गढ़ था जेडीएस का, ये ढह चुका है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है और बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कर्नाटक। ऐसा है, जिसकी जैसी सोच हो वो उसी तरीके की बात सोचता है। पीएफआई के साथ गलवाइयां करते रहे, आज वो बोलते हैं कि हम बैन करेंगे। अब क्या बैन करोगे? बैन तो हम लोगों ने कर दिया। आपको तो सिद्धारमैया जी को तो कर्नाटक की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए 175 केस पीएफआई के और एसडीपीआई के वापस लिए और 1600 लोगों को जेल से छोड़ा था। ये तो आपका किरदार है। तो ऐसे लोगों को कर्नाटक की जनता जवाब देने के लिए आतुर है। एसडीपीआई ने कांग्रेस के कैंडिडेट्स का समर्थन करने का ऐलान किया है। एसडीपीआई जो पीएफआई समर्थित राजनीतिक विंग है, उसने कांग्रेस के कैंडिडेट्स का समर्थन करने का ऐलान किया। यही तो मैं बता रहा हूं कि राष्ट्र विरोधी विचार रखने वाले सब कांग्रेस के साथ हैं और राष्ट्र के साथ चलने वाले लोग सब बीजेपी के साथ हैं। ये चुनाव सर बजरंगबली बनाम पीएफआई जा रहा है। ऐसा है, हमारा साफ कहना है कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी संगठन है और वो ठोस प्रमाणों पर है, इसलिए उसको बैन लगाया गया है। बाकी कांग्रेस पार्टी पहले राम पर ताला लगाई, अब बजरंगबली पर ताला लगाना चाहती है, लेकिन कर्नाटक की जनता ऐसा होने नहीं देगी। सर 13 मई को कैसा रिजल्ट देखते हैं? एक तरफा नतीजा आएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी थे जो इस समय रामनगरा में रोड शो कर रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं। साफ कहना है कि एक तरफा चुनाव का रिजल्ट रहने वाला है, भाजपा बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने वाली है। कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, रामनगरा। तो ये तो आप नीरज पांडे मेरे सहयोगी को इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए जेपी नड्डा से सुन रहे थे। जेपी नड्डा कांग्रेस पर लगातार आरोपों की बरसात कर रहे हैं। यहां पर हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह साहब मौजूद हैं। अखिलेश जी, न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम नेता अब अग्रण पंक्ति में आकर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की मती मारी गई है कि उसने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है। आपका रिएक्शन? लाख करो तुम नाटक, कांग्रेस में है कर्नाटक। कितनी बड़ी कंगाल पार्टी है बीजेपी। 9 सालों से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। आप लोग स्टूडियो में रोज झाल मजीरा लेके कितने ताकतवर प्रधानमंत्री बताते हो और अपनी कोई उपलब्धि नहीं है ना मंजीरा है, सिर्फ कहते हैं। एक जुबान से अपने सरकार के, प्लीज बोलने दीजिए, बोलने नहीं, पर आप इस तरीके से आरोप लगाएंगे तो मैं बीच में टोकूंगी। आपको आरोप लगाना, प्रेम शुक्ला जी पर आरोप लगाइए, मीडिया को बीच में मत ले जाइए। दादागिरी है आपकी, ठीक है, दादागिरी आपको यहाँ कोई दादागिरी नहीं है। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको मौका दे रही हूँ अपनी बात रखने के लिए। प्रस्ताव पास करा लीजिए कि मीडिया को बीच में की बात नहीं है। यहाँ पर आपको पूरा मौका मिल रहा है, आकर जबरदस्ती जाल मंजीरा और पता नहीं वो आप अपने हाथ में रखिए, जहां बजाना है बजाइए, अपनी बात रखिए ना अखिलेश जी। क्यों आप इसको पर्सनल कर रहे हैं? आपको जो कहना है, संगीत रागी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको कहिए ना मीडिया 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 मीडिया। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने, वही दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से, फिर बता रही हूं मैं आपको, अपनी बात रखें उससे पहले। एबीपी न्यूज सी वोटर ने आपको कर्नाटक जिता दिया है। मीडिया मीडिया मीडिया, इसके आगे बढ़िए। उस वक्त तो नहीं बोलते हैं, झाल मंजीरा लेकर बैठे हुए हैं हम। बोल चुकी आप, आप बोलिए। जैसे जैसे जो भी होगा गुण दोष के आधार पर प्रतिक्रिया दी जाएगी, चाहे जो हो, जो सार्वजनिक जीवन में है, चाहे राजनीतिक दल हो या मीडिया हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा डबल इंजन की सरकार बताने वाले, एक फोन पे दुनिया के युद्ध रुकवा देने वाले 9 सालों से दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं बता पा रहे, झूठ बोल रहे हैं। एक संगठन की तुलना
जिसका नाम बजरंग बली के नाम से थोड़ा सा है, उसकी तुलना बजरंग बली से कर रहे हैं। पहले बीजेपी के लोगों को, प्रधानमंत्री और मीडिया के लोगों को, सबको जो ये लोग जोड़ रहे हैं, उनको इस देश के हिंदुओं, सनातन धर्मियों से माफी मांगनी चाहिए। किसी बजरंग, कोई राजनीतिक दल या कोई संगठन गुण दोष के आधार पर कुछ करता है तो उसकी निंदा और उसकी प्रशंसा हर कोई करेगा, करता रहा है। लेकिन अगर उसका नाम किसी देवी देवता भगवान से मिलता जुलता है या है, तो इसका मतलब क्या वो भगवान या इस भगवान उस देवता का अपमान हो गया अगर कोई उनके नाम का दुरुपयोग करता है? तो इस तरह से बताया जा रहा है, ऐसे बजरंग बली पे आरोप लग गया या बजरंग बली के ऊपर कोई प्रतिकार कर रहा है। अरे हम लोगों के इष्ट हैं, हम लोग के दिल में बसते हैं। नहीं, आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए वो सत्ता की सीढ़ी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए आध्यात्म की सीढ़ी है। बताओ ना, सुनिए प्लीज, प्लीज रुकिए। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में है। प्रियंका गांधी जी चुनौती देके कह रही हैं कि आओ मुद्दे पर बात कर लो। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या हम चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम आपके वादों का जिक्र कर रहे हैं कि आपने कर्नाटक में क्या वादा किया था, दिल्ली में क्या वादा किया था, उसकी बात कर रहे हैं। अरे लेकिन एक बात बताइए ना अखिलेश जी, बिलाप कर रहे हैं। अखिलेश जी एक बात भाई, आपके इन्हीं जीतता हुआ चुनाव, सुनिए ना सर, बढ़िया आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि आप अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और खुद ही दे पैर पे मारे चले जा रहे हैं? एक कुल्हाड़ी काफी नहीं थी, आपने क्या किया, दूसरे हाथ में भी दे दो कुल्हाड़ी और दे अपने पैर पे मारे जा रहे। क्यों सर, इनकी पिच पे आना ही क्यों? मैं ये बोल रही हूँ आपको। अच्छा, इसके बाद कहेंगे आप मीडिया पे कमेंट मत करिए। आप सर्टिफिकेट दे रही हैं बीजेपी को। कोई दल अगर कहीं अपराध कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई की बात की जा रही है, तो आप उसको बीजेपी के लिए विनिंग पैसेज बता रही हैं और कहेंगे मीडिया पे बात न उठाओ। अखिलेश जी ये तो आप कह रही हैं, ये विनिंग पैसेज आज मैं नहीं बना रही हूं। भाई बात होने दीजिए, मैं सुन लीजिए ना, कर लो बात, आप कर लो बात, आप कर लो बात। अरे इतना आतुर क्यों हो जाते हैं? इतनी प्यार मोहब्बत मेरी बात में पूरी हम होने बात कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं हुई। अरे यार, अरे मैं पूरी बात होने दीजिए, आप लोग बीच में कूद पड़ते हैं। नहीं, कोई नहीं कूद रहा, मैं बैठी हुई हूँ। आपको कोई नहीं कूद रहा है, मैं नहीं बोलूंगा, आप बात ही सुनाइए, आप ही सुनाइए। हमको फिर क्यों बुलाया है आपने? अरे सुन आपको तो अपनी लीजिए बात प्रभु। सुनाने, सुनाइए। क्यों इतना, अरे आप क्यों इतना परेशान हो? मैं ये कह रही हूँ कि ये आज पैसेज मिल रहा है, वो तो बात नहीं। आप जानते हैं ना कि हिंदुत्व वाला मुद्दा जो है वो पिच बीजेपी की तैयार की हुई है, और वहां पर अक्सर जैसे ही आप आते हैं दे मात पर मात खाते हैं। ये तो आप भी जानते हैं ना। अब अखिलेश जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास रुक कर। हमारे सुनिए। अब देखिए, आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे दिल की भी बात जानती हैं, आप कहिए तो आप भी जानते हैं। अब आप लोग अंतर्यामी हैं, स्टूडियो में इक्विपमेंट होगा कि लोगों के दिलों की बात आप लोग जान लेती होंगी। हमारे ऊपर रखने के आप भी जानते होंगे, हम ये जानते हैं, आप भी ये जानती हैं कि इन दलों पे बहुत, इनके जो मदर इंस्टीट्यूशन आरएसएस उससे लगा, इन दोनों पे कई बार बैन लग चुका है। अभी कुछ दिनों पहले इसी CIA अमेरिका ने इन दोनों पे बैन लगाया, बताया था कि कौन से आतंकी संगठन है। तब बीजेपी के लोगों के जबान पे दही जमी हुई थी, कोई नहीं बोल रहे थे। इस देश में कई प्रदेशों में प्रेम शुक्ला जी ऊपर प्रतिबंध लग चुका है। बजरंग बली से काहे कंपेयर कर रहे हैं आप? आपके पास बजरंग दल तो आप काम की बात करते। सर सुनिए ना, एक सेकंड रुक जाइए मुझे। अरे काम ही की बात हो रही है, काम ही की बात हो रही है, अब रुक जाइए अखिलेश जी प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, बजरंग बली को बजरंग दल से कैसे कंपेयर कर लेते हैं आप? ये तो सब जानते हैं ना कि बजरंग दल के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर हिंसक मामलों में शामिल और संलिप्तता होने के चलते FIR दर्ज है। चाहे वो वैलेंटाइन के मौके पर जाकर पार्क में हुड़दंग मचाना हो, गौरक्षा के नाम पर हुड़दंग मचाना हो, अक्सर बजरंग दल का नाम आता है। कांग्रेस कह रही है उन पर कार्रवाई करेंगे, आप बजरंग बली से क्यों किसी दल को जोड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि अगर राम भक्त और भगवान का संबंध हमेशा जोड़ा जाता है, राम का संबंध राम भक्तों से जोड़ा जाता रहा है, और प्रभु रामचंद्र जी को ताले में बंद करने का कुकर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि नहीं किया था? शिलान्यास रोकने का कुकर्म राजीव गांधी ने किया था कि नहीं किया था? राम मंदिर की जगह पर बाबरी ढांचा खड़ा करने का वादा, संकल्प
नरसिंह राव की सरकार ने किया था कि नहीं किया था, ये सत्य है कि नहीं सत्य है। दूसरी बात, अगर किसी संगठन के सदस्यों पर आपराधिक मामलों के कारण प्रतिबंध लगाना जायज है, तो कांग्रेस के सदस्यों ने तो जो है महात्मा गांधी की हत्या के बाद 10,000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस प्रतिबंधित कर देना चाहिए था। कांग्रेस के सदस्यों ने 10,000 सिखों का नरसंहार 1984 के बाद कर दिया था, तो 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाली कांग्रेस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कांग्रेस के सदस्य देवेंद्र पांडे, भोला पांडे ने विमान अपहरण कर लिया था। कांग्रेस के सदस्य ने तंदूर कांड कर दिया था। कांग्रेस के सदस्य ने मदेरणा कांड कर दिया था। तो कांग्रेस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए इस आधार पर। प्रतिबंध करने के लिए जो मानक है, और बजरंग दल पर जो प्रतिबंध लगाने का एक निर्णय 10 दिसंबर 1992 को इसी कांग्रेस की सरकार ने किया था। नहीं, पर तो ऐसे बहुत से बीजेपी के भी नेता हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हैं, फिर उस लिहाज से तो बीजेपी को भी बैन कर देना चाहिए सर। ये तो लॉजिक ठीक नहीं है ना। बहुत अच्छा प्रश्न। भारतीय, देखिए मैंने जो कहा, कांग्रेस के लोगों ने हत्या की, 10,000 ब्राह्मणों की हत्या कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में कांग्रेसी के रूप में की। 10,000 सिखों का नरसंहार और उस नरसंहार को जायज ठहराने का दुष्कर्म राजीव गांधी ने किया था कि नहीं किया था, कि बड़ा पेड़ गिरता है तो सारे जो पृथ्वी हिल जाती है, ये किसका बयान था रूबिका जी, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आज तो हम बजरंग दल की बात कर रहे हैं ना। मैं दोबारा मैं आप दोनों का डिबेट करवाऊं, उससे पहले 3 और मेहमान से मैं रिएक्शन लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ। देखिए अब आप रूबिका जी देख लीजिए, आपने 11 मिनट बात की उनसे और 1.25 मिनट बात की मुझसे। नहीं सर, उसके बावजूद झाल मंजीरा नहीं, उसके बावजूद झाल मंजीरा पकड़ाया जाएगा। नहीं प्रेम शुक्ला जी, अरे नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं गलत साबित करूंगी। ये बात आप एकदम सही कह रहे हैं। और ये पहला डिबेट नहीं है सर, आप मेरे बहुत सारे डिबेट निकलवा दीजिए, फिर भी मीडिया के ऊपर आक्षेप कांग्रेस की तरफ से ही लगेंगे। ये नया नहीं है, पुराना है, ये पुराना। और मैं सच कहने से कतराती नहीं हूं। अब मेरे पास आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब भी मौजूद हैं और मेरे 2 और मेहमान संगीत रागी जी और डॉक्टर अनुराग भदौरिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज यहां आपको आमंत्रित करने के पीछे आपका एक ट्वीट है। बाकी तमाम कांग्रेसियों से इतर आपने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट की लाइनें मैं चाहती हूं आप ही पढ़ें और इसके माने भी समझा दें कि आज अगर आपने दूसरा रुख अपनाया है बाकी कांग्रेसी नेताओं से, इसके पीछे की वजह क्या है? रूबिका जी, मुझे आपकी आवाज नहीं मिल रही है ठीक से, तो मैं आपका सवाल ही नहीं सुन पाया। आप पीसीआर को बोल रहे हैं कि मेरी आवाज ठीक करें। आचार्य प्रमोद कृष्णम की आवाज ना तो वो हमें सुन पा रहे हैं और ना वो समझ पा रहे हैं कि उनकी आवाज हम तक पहुंच रही है कि नहीं। वो टीवी के जरिए शायद मेरे ख्याल से कनेक्ट कर रहे हैं। आप इसे दुरुस्त करवाइए। इस वक्त मेरे साथ बजरंग दल के जो संस्थापक विनय कटियार, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका रुख करेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रोफेसर साहब, जैसे ही अखिलेश प्रताप ने 3 सेंटेंसेस कहे थे, आपने अपनी उंगली उठा दी थी, आपको कोई बात कहनी थी। अब जरा मुझे बताइए किस बात पर आपको आपत्ति हो चली थी? और बार बार अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हिंसा फैलाए उस पर रोक लगा दी जाए। हम इसीलिए बजरंग दल पर रोक लगा रहे हैं, बैन लगा रहे हैं। रूबिका जी, मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों ने सुपारी ले रखी है और हर बार चुनाव में कुछ ऐसा चीज़ दाव फेंक देते हैं जिससे वो कांग्रेस, वो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाता है। जब आप बताइए, ये चुनाव अब पॉलराइज हो चुका है और इसकी पटकथा अब बदल गई है। यदि 16% मुसलमानों के लिए यदि आप इस प्रकार की पैतरेबाजी करेंगे तो यकीनन मानिए 84% हिंदुओं का पोलराइज होना तय है। ये सही है कि 16% में से सारे के सारे मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं खड़े होंगे, वैसे ही 84% के साथ सारे के सारे हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो शुरुआत में कही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के पीठ पर वो कहीं ना कहीं से आ गए हैं और अब इनकी पटकनी निश्चित तौर पे है।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप वो कह रहे थे अखिलेश प्रताप जी, हमेशा क्राई बेबी की तरह मत रहिए। 13 मिनट तक आपको बोलने दिया गया है, इसके बावजूद भी आप क्राई बेबी हमेशा बने रहते हैं और मीडिया पर ही आप निशाना साधते रहते हैं। देखिए, उस व्यक्ति को माफ़ी मांगना चाहिए जो इटली के अंदर तो क्रिश्चियन रहता है और भारत के अंदर जनेऊ पहन लेता है और चारों मंदिर से मंदिर घूमता रहता है। उस नकाब, कम से कम उसको अच्छा मैं मानता हूँ, कम से कम सच के साथ सामने तो खड़ा होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सच के साथ में भी नहीं। जब कमलनाथ उत्तर चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं मुस्लिम लोग सारे के सारे जो है वो पोलराइज होकर के वोट करो, 90% से ज़्यादा यदि वोट नहीं करते हो तो हम चुनाव हार जाते हैं। आर्क बिशप से आप लेटर दिलवाते हैं, ये कौन सी सांप्रदायिकता है भाई? ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? आपसे ये सवाल तो पूछते हैं। जिन मौलानाओं को जो कहता है कि नरेंद्र मोदी तुम्हारी बोटी बोटी काट देंगे, उसके साथ उसको जो है वो आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है आप उसको इंचार्ज बना देते हैं, उसे आप उपाध्यक्ष बना देते हैं। आप बंगाल में जाते हैं तो उस मौलाना के साथ आप संधि करते हैं, इलेक्टोरल अलायंस करते हैं, जिसका इतिहास बहुत खराब है, वो रेडिकल इस्लामिस्ट तत्व है, और फिर कहते हैं कि हम तो बड़े धर्मनिरपेक्षता के बहुत बड़े पैरोकार हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए लास्ट में एक बात, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है वह कहीं ना कहीं अपना जो पटकथा थी, भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी बहुत का साफ मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि वो अपनी पिच तैयार करती है और कांग्रेस उस पिच पर आकर खेलने लगती है। विनय कटियार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, विथ योर परमिशन और आचार्य प्रमोद कृष्णम साहब, आपकी आज्ञा लेते हुए मैं विनय जी का रुख करूंगी, क्योंकि संस्थापक बजरंग दल के रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय कटियार जी। आपका मैं पहला रिएक्शन चाहती हूं, बजरंग दल पर बैन का वादा मैनिफेस्टो में कर्नाटका के कांग्रेस का, आपको कैसा लगा? नहीं, कोई ना अच्छा लगा है ना बुरा लगा। कांग्रेस की यही नीति है, उनके पास कुछ बचा नहीं है कांग्रेस को करने के लिए सिवाय रोने के अलावा। वो विधवा विलाप कर रही है कांग्रेस, जहां जाते हैं वो विधवा विलाप ही करते हैं, इसलिए कोई नई बात नहीं है। तो विनय जी, वो ये कह रहे हैं कि बजरंग दल जो है वो हिंसा फैलाने वाला दल है, जैसे पीएफआई को बैन किया गया वैसे बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। नहीं, ये तो लोगों की सोच है। बजरंग दल ने कहीं हिंसा नहीं की है। बजरंग दल अपना काम करता है और वो राष्ट्र धर्म के लिए काम करता है, उसके लिए प्यार है उसमें दिल में, वो काम करता है। इसलिए बजरंग दल की और उनके पीएफआई के साथ तुलना करना ठीक नहीं। तो बजरंग दल के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर बहुत सी एफआईआर दर्ज हैं। गौ रक्षा के नाम पर गौ हत्या कर देने, गौ रक्षा के नाम पर इंसान की हत्या कर देने के आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। ऐसे बहुत से केसेस है जहां पर वैलेंटाइंस डे पर मार पिटाई कूटते हुए नजर आए बजरंग दल के कार्यकर्ता। तो वायलेंस और हिंसा तो करते ही हैं। नहीं, बिल्कुल हिंसा नहीं करते हैं, ये आपकी गलत रिपोर्टिंग है। आप अगर फील्ड में जाकर के देखो तो आपके सामने फिर ये चीज नहीं आएगी, कहीं कोई केस नहीं मिलेगा। ये तो केवल चैनल पर बैठ करके केवल बोलना और कहना कि बजरंग दल के लोग हिंसा करते हैं। बजरंग दल के लोग कहीं हिंसा नहीं करते हैं, सात्विक रहते हैं, अपना काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए जो हो सकता है वो काम करते हैं। बजरंग दल एक राष्ट्रीय संगठन है और वो अपना काम करता है। आप ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ग्राउंड पर बहुत रहती हूँ विनय जी, मुझे नहीं पता आपको जानकारी है कि नहीं। ग्राउंड पर मेरा बहुत जाना होता है, बहुत लोगों से मिलना होता है, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो स्टूडियो में बैठकर नहीं बता रही हूँ। ग्राउंड पर मौजूद हमारे जो बाकी बंधु हैं वो रिपोर्ट्स हमें भेजते हैं, हम भी तस्वीरें देखते हैं, और उसी आधार पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं ये उत्पाती संगठन जरूर हो सकता है, जिसे कहते हैं हॉट, हमेशा गुस्से में,
हमेशा रगों में खून दौड़ता रहता है, हमेशा लाठी हाथ में रहती है, लेकिन आप इसे आतंकी संगठन नहीं कह सकते। ये तो संत महाराज जी ने जो बात कही है, वो अंत में जो एक लाइन कह दी है कि उत्पाती संगठन हो सकता है लेकिन हिंसक नहीं हो सकता, तो ये तो बात बड़ी साफ हो गई। ये तो उन्होंने ही बात कह दी, उन्हीं की ओर से सर्टिफिकेट मिल गया। ठीक है विनय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस पर एक बार फिर से आक्रामक विनय कटियार, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, आपने सुना, आपका सर्टिफिकेट पाकर विनय कटियार बड़े प्रसन्न हुए हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो ट्वीट जो आज आपने सुबह सवेरे किया था वो दर्शकों को बताएं, और आपने ऐसा क्यों लिखा? और देखिए रूबिका जी, विनय कटियार जी ने मेरी बात का समर्थन किया या उन्हें मेरी बात अच्छी लगी, ये विषय नहीं है। विषय ये है, बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी घोषित हो जाए। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में देश विरोधी भी घोषित हो जाए। और क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को लगातार बढ़त मिलती जा रही है, कर्नाटक में हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा चारों तरफ से खबरें आ रही हैं और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इन हालातों में जो इस तरह के मुद्दे हैं, विवादित विषय हैं, उनको मुझे लगता है कि उनसे बचना चाहिए। इसीलिए मैंने ये लिखा कि अभी हमारे गले में जहरीला सांप अभी लटक रहा था, उसे हम निकाल भी नहीं पाए थे, बजरंगबली छेड़ दिए। तो जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार किया, तो उन लोगों को ये विषय ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये बात पक्की है कि बजरंग दल और बजरंगबली दोनों अलग अलग विषय हैं। लेकिन देश की जो जनता है वो ऐसा मानती है, देश की जनता में और जनमानस में ऐसा परसेप्शन है। तो इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके बीजेपी फायदा उठाएगी, ये तो हमें पहले से ही मालूम था। तो ऐसे में इस विषय को मैनिफेस्टो में शामिल करके मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ होगा। अखिलेश जी, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सुन लिया आपने, कौन कह रहा है? देखिए, गुड़ दोस्त के, लेकिन सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूं कि पिछले 9 वर्षों के बाद विनय कटियार जी का आपने चेहरा दिखाया, जब से हालांकि अयोध्या में और राम जन्मभूमि में बड़े सक्रिय थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद किन्हीं कार्यक्रमों में उनको कितना तवज्जो मिला कि नहीं मिला, लोग जानते हैं। आपने उन्हें आज इतने सालों बाद थोड़ा तवज्जो दिया। नहीं आते रहते और हैं। उनको नहीं याद होगा ध्रुव सक्सेना का नाम। हाँ, ध्रुव सक्सेना का नाम उन्हें नहीं याद होगा। अब उनके हिसाब से तो बजरंग दल बड़ी पूजनीय और पाक साफ और बड़ी शांति प्रिय संस्था है। ध्रुव सक्सेना, जिसपे कई 100 लोगों के साथ ISI के लिए काम करने का आरोप है, वो भी बजरंग दल का ही था मध्य प्रदेश में। सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या करने वाला योगेश राज, वो भी जो कैमरे पे हुआ था। मोनू मनेश्वर, वो भी अयोध्या में जो अभी कुछ लोगों ने 2-4-6 महीने पहले एक पूजा स्थल पे उपद्रव करके और दंगे कराने की कोशिश की, CCTV में पकड़े गए, तो वो लोग भी आदरणीय के ही संगठन से होते। बिहार में अभी रामनवमी के दिन जो हुआ, हरियाणा में भिवानी, बहुत से उदाहरण हैं, 1-2 नहीं है, दर्जनों है। उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है। तो ये एक ऐसा संगठन है, कांग्रेस पार्टी किसी के प्रति द्वेष भाव से नहीं, गुण दोष और साक्ष्य सबूतों के आधार पे प्रशासनिक निर्णय इस तरह से लेती है। और पहले भी लिया है। जो भी कोई भी संगठन होगा, यदि वो समाज के लिए हिंसक है या खतरा है और उसकी ऐसी रिपोर्टें हैं और ऐसे उसके क्रियाकलाप हैं, तो चाहे वो जो हो, जिस दल का हो, वो अतीत में भी बैन हुआ है, वर्तमान में भी होगा और भविष्य में भी होगा। इस तरह से ये कानून व्यवस्था का विषय है। इसको किसी पहले से बैन है, उसको कैसे बैन करेंगे मैं अभी नहीं समझ पाई। दूसरा ये कि प्रभु आप कैसे, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैंने कहा कि वर्तमान मेरी बात हो रही है। सरकार थोड़ी बैन कर सकती है सर, वो तो सिर्फ सजेस्ट कर सकती है ना। जो बैन करना हो तो केंद्र को करना है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ कहना चाहते हैं, दोनों स्क्रीन पर सर। आचार्य प्रमोद कृष्णम और अखिलेश जी दोनों स्क्रीन पर। अनुराग जी मैं बस आ रही हूँ, बस वीडियो कॉल। हाँ अनुराग जी बस। आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी
प्रदेशों को अखिलेश भी, जी देखिए, रूबिका अखिलेश जी जो बात कर रहे हैं, प्रदेशों को भी अखिलेश जी- अधिकार होता है बैन करने का। अखिलेश जी की बात होने दो पूरी, रूबिका जी। अखिलेश जी को मुझे क्यों लड़ाना चाहती हैं? नहीं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अखिलेश जी अपनी बात कह रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ रूबिका जी, पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़ा संवेदनशील विषय है, बड़ा गंभीर विषय है, और आप थोड़ा गंभीरता से, जिस गंभीरता से आप बात कर रही हैं, थोड़ी सी और गंभीरता में आपसे निवेदन करता हूँ, चाहिए मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि बजरंगबली जी हमारी हिंदू आस्था का आधार है। हनुमान जी के बिना हिंदू आस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नंबर 2, उनके नाम पर बना संगठन और बजरंगबली, हनुमान जी, दोनों अलग अलग विषय हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए। मैं बजरंग दल को एक उत्पाती संगठन मानता हूं, लेकिन आतंकवादी संगठन नहीं मानता, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अपराध करने से और वो व्यक्ति अपराधी होता है, लेकिन जिस संगठन से वो जुड़ा होता है वो संगठन अपराधी नहीं हो जाता है। तो ऐसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, उनके कई नेता अपराध में लिप्त निकले, कई माफियाओं को कई पार्टियों ने टिकट दिया। अब बीजेपी के एक एमएलए ने अपराध किया तो मैं उसको ये कह दूं कि बीजेपी को बैन कर दिया जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जो अपराध कर सकते हैं, अपराध किया होगा कभी, और वो कांग्रेस से जुड़े हुए, तो कांग्रेस बात सबसे महत्वपूर्ण है। यही इसी पर पूरा का पूरा मामला अब केंद्रित हो जाएगा। डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग जी, सुना आपने, उत्पाती और आतंकी संगठन में, पूरी कर लूं, उसके बाद मैं ट्वीट कर दूंगा। आचार्य जी 10 सेकंड अनुराग जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस की रोज खबर खुद देते हैं। कांग्रेस को के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मेहनत पर पैसा लगा, ऐसे बयान देने की जरूरत क्या थी? सवाल है कि ये सब बयान क्यों दिए जा रहे हैं, ऐसे बयान जिनसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है, हिंदू जनमानस में एक गलत संदेश जाता है। ये विषय को केवल कर्नाटक का तो नहीं है रूबिका जी, इसका इम्पैक्ट तो पूरे देश में पड़ेगा। और बीजेपी इस मुद्दे को भुना जो आप सोच रहे हैं वो हो चला है, राजस्थान पहुंच गया, छत्तीसगढ़ पहुंच गया, मध्य प्रदेश पहुंच गया। अच्छा, सवाल, हाँ, मेरी शिकायत मेरी पार्टी से है, कि मेरी पार्टी से ही मेरी शिकायत है। मैं कांग्रेस नेतृत्व को यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मुद्दों से बचना चाहिए, क्योंकि बजरंग दल और बजरंगबली, ये जो जनता में परसेप्शन है कि बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे, तो ये विषय में मेंशन करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि हमें मालूम था कि जैसे ये विषय मेंशन होगा तो बीजेपी कहेगी कि साहब बजरंगबली को बैन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज वो विषय उठा दिया। तो मेरा जो सवाल है, मेरी जो पीड़ा है, मेरा जो आग्रह है, मेरा जो सुझाव है, वो मेरी पार्टी में है। हाँ, उसी पार्टी से जब सवाल पूछ रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है। आचार्य प्रमोद जी, अब मैं चाहती हूँ, डॉक्टर अनुराग भदौरिया बहुत इत्मीनान से पेशेंटली अपने वक्त का इंतजार कर रहे थे। 2 मिनट सर मैं आपको देती हूँ, अपना रिमार्क दीजिए। उत्पाती आतंकी दोनों में फर्क है। पीएफआई को बजरंग दल से कैसे कोई कंपेयर कर सकता है? आप भी मानते हैं गलती हो गई? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी हो गई है, क्योंकि वो इतने साल शासन में आने के बाद उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपने इतने दिनों में कर्नाटका के लिए क्या किया, क्योंकि उनके पास शायद गिनाने के लिए कुछ नहीं है। क्या कितने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, कितने आपने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने लोगों को रोज़गार दिया, कितनी आपने रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, आपने क्या महिलाओं के लिए किया, क्या आप गिना नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके पास काम नहीं। इसलिए मैं मैं सिर्फ एक मिनट बात सुन लीजिए, कोई बीच में टोक रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं। मैं अपनी 2 लाइन बोलूँगा, मुझे लगता है सबके समझ में आ जाएगी। दिलों में उल्फत संभाल के रखना, ये इबादत संभाल के रखना। लोग नफरत संभाल के बैठे हैं, आप मोहब्बत संभाल के रखना। ये लोग, रूबिका जी आप समझ रहे होंगे मेरी उंगली किधर है, ये लोग नफरत संभाल के बैठे हैं, आप मोहब्बत संभाल के रखना। ये वो लोग हैं जिनको नफरत के अलावा दूसरी राजनीति करनी ही नहीं है, और फिर कहेंगे हमें मुद्दा मिल गया। अरे क्या भाई, आप प्रभु के बच्चों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते? प्रभु के बच्चे जो भूखे हैं, प्यासे, जिनको आपने 5 किलो चावल 4 किलो आटा की लाइन में लगा दिया, उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे? उनको किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उनकी महंगाई या बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनके बारे में कभी बात नहीं करेंगे आप? क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की बात नहीं होगी, इंसानियत की बात नहीं होगी, उनकी परेशानियों की बात नहीं होगी?
जब भी आप मुंह खोलोगे तो आप किस तरह की बातें करते हो? आप जात और धर्म की राजनीति के अलावा कुछ करना ही नहीं चाहते क्या हिंदुस्तान के अंदर में? प्रेम शुक्ला जी ने थोड़ी खोली है, वो तो अखिलेश जी ने खोली है। मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं रूबिका जी, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, सत्ता पक्ष का धर्म निभाने की। हाँ। क्या सत्ता पक्ष का धर्म भारतीय जनता पार्टी निभा रही है? प्रेम जहां शुक्ला सत्ता जी, में सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभाती है, जहां विपक्ष में विपक्ष का धर्म नहीं निभाती भदौरिया है, ये डिवाइडेड रूल करना चाहती है। लेकर आए हैं, उसी अंदाज में शेर भी पड़ा है। अब आप भी जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग प्रभु के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, बस प्रभु के सहारे हैं कि वो किसी तरह हमें चुनाव जिता दे। इंटरवेंशन करूं? देखिए मैं प्रभु के बच्चों की ही बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई बता रहा हूं, लेकिन जो मोहब्बत की बात करते हैं और नफरत की दुकान खोले बैठे हैं कि मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं तो मजहब विशेष के लोगों को मुआवजा मिलता है। मुजफ्फरनगर पहुंच गए। सर्वोच्च न्यायालय बोलने लगे। सरकार है रूबिका जी, मैं तो बहुत शांति से सुन रहा था। आपने क्या किया? रूबिका जी, ये क्या तरीका है? कभी नेहरू युग में चले रूबिका जी, ये क्या तरीका है? युग में चले जाते हैं। अरे भाई 2014 की बात रूबिका जी, ये क्या तरीका है? उसके बाद पहले वो अपनी बात रख ले, उसके बाद मैं आपको पूरा मौका दूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। रूस की सरकार के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति निवास पर मानव रहित हवाई वाहन से हमला करने का प्रयास किया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। रूस के राष्ट्रपति निवास पर मानव रहित यानी ड्रोन से पुतिन पर हमले की कोशिश की गई है। यानी ये जो वॉर रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, अब ये बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि रूस ये मानता है कि यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन को मारने की कोशिश कर रहा है। असैसिनेशन के षड्यंत्र और प्लानिंग यूक्रेन की तरफ से रची गई है। ये कोई और नहीं, रूस आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, बड़ी खबर थी, दर्शकों को बताना जरूरी था, क्योंकि अब यहां से हालात बदल सकते हैं रूस यूक्रेन वॉर को लेकर। लेकिन मैं चाहती हूं आप अपनी बात पूरी करें। तो जो मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिकता के आधार पर मजहब विशेष के लोगों को दंगा पीड़ित का मुआवजा देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ता है, जो ईद पर बिजली देते हैं, दिवाली पर बिजली नहीं देते हैं, जो दुर्गा पूजा प्रतिबंधित करने का प्रयास करते हैं, जो जहां गौ हत्या प्रतिबंधित 1960 के दशक में थी, वहां गौ हत्याएं कराने को जो है लगातार प्रोत्साहित करने का दुष्कर्म करते रहे समाजवादी, वो मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि कैसा पाखंड है ये। तो अनुराग जी, आपके पाखंड को भली भांति उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है, देश के लोग भी जानते हैं कि अबू हासिम आजमी जैसे लोग जो मुंबई बमकांड के अभियुक्त थे, वो आपके लिए चंदा बटोरा करते थे। और आईएसआई के लोगों से चंदा लेने का आरोप इंटेलिजेंस ब्यूरो ने तब लगाया था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो समाजवादी पार्टी जो आईएसआई से भी चंदा लेने में संकोच नहीं करती, ऐसा कांग्रेसी सरकारों का आरोप रहा है। वो जब मोहब्बत की बात करती है तो मोहब्बत भी कलंकित होता है। कृपा करके इस बात को समझ लीजिए। अब दूसरी बात आपका कि हम वहां पर विकास का, तो भाई विकास की हम बात कर रहे हैं कि 25,000 करोड़ रुपए कांग्रेस के जमाने में आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए कुल दिया जाता था। हम 1.25 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं आदिवासियों के विकास के लिए। हम एम्स खोल रहे हैं, वहां पूरे देश में हमने एम्स का जाल बिछाया। हम किस तरह से कर्नाटक में सड़कें बना रहे हैं उसका हमने हिसाब दिया है। हमने कर्नाटक में किस तरह से वहां की विकास की व्यवस्था को बेहतर किया। एफडीआई में नंबर 1 कर्नाटक कैसे हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, भी हम जनता को बता रहे हैं। हाँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य होता है उसमें 70% हिस्सा विकास को समर्पित होता है। तो फिर प्रेम शुक्ला जी, अगर आपने इतना विकास किया है, जी प्रेम शुक्ला जी, अगर आपने वहां पर सड़कों का जाल बिछा दिया, एम्स का नेटवर्क फैला दिया, तो फिर आपको इस मसले पर आने की जरूरत क्या है? मैनिफेस्टो में जो लाइन जो है वो दे दी है आप नहीं, क्योंकि आप पर यह आरोप लग रहे हैं, आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि अगर आपने इस मुद्दे को नहीं उछाला तो कर्नाटक आपके हाथ से निकल जाएगा। ये आरोप है ना उनका, सत्य है, यथार्थ है कि कर्नाटक तो हमारे ही हाथ में आने वाला है। और ये सत्य है कि आप जो है एक आतंकवादी संगठन जो प्रतिबंधित है, हाँ। उस आतंकवादी संगठन के साथ आप एक भक्तों के संगठन को खड़ा करेंगे, अखिलेश जी, बजरंग बली के भक्तों को,
ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं ये डूबेगा। अच्छा, पीएफआई को आप बजरंग दल से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन उससे पहले 10 सेकंड अपनी बात रख लीजिए अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि पहला अटैक आप पर था। मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूं। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता से जब विकास की बात की जाती है तो उनके पास गिने गिनाए 1960, 1970, 1980, 2000, 2010, 2014 के बाद मेमोरी इनकी उड़ जाती है। 2014 के बाद में जो इन्होंने वादे किए उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये इतिहास में जीने की आदत छोड़िए। आपने 2014 में जो वादे किए थे बताइए, वो वादे आपने पूरे किए जनता के साथ, उसके ऊपर आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप उस चर्चा से क्यों बचना चाहते हो? आपने 2014 में तो क्या क्या वादा किया था जनता को? वो मैं पूछा हूं, वादा कहां चले गए? किसान की दुगनी इनकम करनी थी, कहां चले गई? किसान बेचारा धरने पे बैठा रहा, कितने किसानों की मौतें हो गई, उनके बारे में आप बोलोगे नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, उसके बारे में नहीं बोलोगे। डीजल पेट्रोल आपने बोला था हम सस्ता कर देंगे, 30-40 रुपए में पता नहीं कितने में आ जाएगा, आप उसके बारे में आप चर्चा नहीं करना चाहते। आप किस तरह की बातें करते हैं भाई? आपने जो वादा किया था उसमें तो आप चर्चा करना ही नहीं चाहते। चिंता तो इस बात की है, आप सिर्फ घुमाना चाहते हो पूरे हिंदुस्तान को, आप घुमाते रहते हो बस। 1980, 1970, 1960 घूमते रहो, ऊपर घूमते रहो, देखते रहो। 2014 में मत आना, वही घूमते रहो। आप ऊपर घुमाते रहते हो, कमाल की बात है भाई। मैं तो कभी भी युवाओं की बात नहीं करोगे। 22-23 की बात कर रहा हूं। आप अपनी बात कीजिए ना। 2014 में जो वादे किए, अरे वही तो बोल रहे हैं कि वो 22-23-24 की बात कर रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, कर्नाटका में आपने अगर जाल बिछा दिए तो गिना ये क्या क्या जाल बिछा दिए? हाँ, क्या क्या मेडिकल कॉलेज? एक सेकंड पहले अखिलेश जी, फिर रागी जी मैं आपका रुख कर रही हूँ। अखिलेश जी, गिना ये आप आचार्य प्रमोद कृष्णम अभी बैठे हुए थे सर, आपको बहुत सारी एडवाइस देकर गए अखिलेश जी। वो मेरी तरफ से तो नहीं दे गए, वो तो खुद आपके पार्टी के ही आदमी हैं जो ये कह रहे हैं कि जीता जिताया मैदान जो है उसमें काहे किसी तरह का कंट्रोवर्शियल मामला लेकर आना। रूबिका जी, रामचरितमानस का एक दोहा है, सूर समर करनी करें कहु न जनावे आप, विद्यमान रन पाए रूप कायर करहु प्रताप। जो सूर होते हैं रणभूमि में, चाहे युद्ध हो चाहे चुनाव हो, उसमें अपनी करनी गिनाते हैं, अपने कर्तव्य बताते हैं, अपनी उपलब्धि बताते हैं, अपना शक्ति दिखाते हैं। आलाप जो है वो अपनी प्रशंसा और आलाप और अपना विलाप, ये जिसके पास नहीं होता वो कायर करते हैं। तो आदरणीय मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, अपनी उपलब्धि बतावें। यहाँ पे बताया जा रहा है उपलब्धि का जिक्र करो। बाओ न कितना 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 आप, हम बिजली की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम कारोबार की बात कर रहे हैं, हम आईटी हब की बेंगलोर की, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, कर्नाटक के विकास की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। यही तो सवाल है अखिलेश जी, ये सब बात कर रहे थे, अचानक आपको ये बजरंग दल बीच में क्यों लेकर आना था? दूसरे आपको लगता ये आप लोग बनाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने। अच्छा मुझे बताइए, आचार्य प्रमोद कृष्णम 9 वर्षों आपकी पार्टी यही कैसेट रुके मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। वो क्या सुबह संघ की पाठशाला ज्वाइन करके आए हैं? पिछले 9 वर्षों से अरे दे रहा हूँ, अरे रुक तो जाइए, जवाब दे रहा हूँ, जो रुक जाइए। पिछले 9 वर्षों से बीजेपी, मोदी जी और मीडिया यही विक्टिम कार्ड और धर्म पे चुनाव के समय ले आती है। लोग समझ गए एक ही कैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कौन है? लोग समझ गए, मीडिया है, मोदी है, लोग कि बीजेपी है? आचार्य प्रमोद कृष्णम कौन है, मुझे ये बताइए। सुन तो लिए, एक व्यक्ति कांग्रेस नहीं है, एक जान लीजिए, एक व्यक्ति कांग्रेस नहीं है। कोई चाहे वो आतंकी संगठन हो, चाहे वो उत्पाती हो और चाहे हिंसक हो, कानून के दायरे में समाज के लिए जो भी उचित होगा सरकार उस पर कदम उठाएगी, रागी जी उनके खिलाफ उठाएगी। कानून व्यवस्था और समाज को सुरक्षित और हमें समाज को सुरक्षित करना है, कानून व्यवस्था बनानी है। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि वो जो होगा वो किया जाएगा समाज को सुरक्षित रखने के लिए। अखिलेश जी रुकिए, रागी जी देखिए रूबिका जी वो ठीक कह रहे हैं, कांग्रेस एक व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस एक परिवार है। दूसरी बात, जब बॉल आप फुल टॉस पर देंगे तो बैट्समैन से ये मत उम्मीद कीजिए कि वो लेट कट मारेगा, वो तो छक्का ही उठा करके मारेगा।
आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आपने पीएफआई का मुद्दा निकाला। आपने पिछली बार भी जब कर्नाटक का चुनाव था तो आपने पीएफआई को काडर को छोड़ा था, आपने जेल से उनको छोड़ा था ताकि उनकी सहायता ली जा सके चुनाव में, और ये आपके लिए बहुत बुरा साबित हुआ था। इस बार पता नहीं आपके एक मैनिफेस्टो लिखने वाले में कौन है जो जमीन की जड़ों से जुड़े हुए हैं या नहीं है। सुन लीजिए, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे परेशान मत होइए, परेशान मत होइए ना, परेशान मत होइए। देखिए परेशान दुखी क्यों हो रहे हैं? दुखी क्यों हो रहे हैं? आप प्रवीण तोवड़िया, अरे आप प्रवीण तोवड़िया गुजरात चुनाव में आप प्रवीण तोगड़िया जी का साथ लेने गए थे ना, गुजरात चुनाव में आप प्रवीण तोगड़िया जी का साथ लेने गए थे ना, हॉस्पिटल आप लोग गए थे ना, आप ही लोग गए थे ना। अरे क्या बात करते हैं? अरे अखिलेश जी थोड़ा धैर्य रखिए। गुजरात चुनाव में प्रवीण तोगड़िया आपको बजरंग दल से बड़ा, आप दोनों या जितनी भी पार्टियां हैं वो ताकत लगा दे, पुरजोर ताकत लगा दे। सर, कर्नाटक की जनता ने मन बनाया है, विचार कर लिया होगा, हम भी यही हैं, आप सब भी यही हैं, देख लेंगे जनता